यहाँ दे रखा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड है एट एक्स इक्वल्स टू 0। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है एट एक्स इक्वल्स टू 1/4 सेकेंड, सॉरी 1/4 मीटर पे। एक्स इक्वल्स टू 1/4 मीटर पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। इसको काम करो 0.8 कर लो। थोड़ा सा अलग है, बाकी एकदम से बहुत ज्यादा भी अलग नहीं है। रिलेशन देखना, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, कुछ उसी का यूज आएगा, एक बार ट्राई करो। जो वी डी वी बाई डी एक्स है उसी का यूज है, तो एक बार ठीक से देख लो। अच्छा एक बात बताओ, ए और एक्स का जो एरिया होगा, ए एक्स जो कर्व है उसका एरिया हमें क्या देगा, ये बताओ पहले। ये चीज तो पता है सभी को, y इंटू डी एक्स जो होता है वो क्या होगा, एरिया ऑफ एक्स वाई कर्व। एरिया ऑफ एक्स वाई कर्व होता है, ये तो पता है सभी को। मैं ये पूछ रहा हूँ ए और एक्स जो है उसका जो एरिया होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, हमें ए और एक्स का एरिया क्या प्रोवाइड करेगा। वेलोसिटी यहाँ से देखो एक बार। चलो एक सवाल यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग सवाल है कि यार एक बार देखो, ए इक्वल्स टू क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स। हाँ या ना, ये बताओ, ये रिलेशन याद है सभी को। ए इक्वल्स टू क्या होगा, वी डी वी बाई डी एक्स। अरे ये रिलेशन तो याद होगा सभी को। ए इक्वल्स टू किसके बराबर, वी डी वी अपॉन डी एक्स। दो रिलेशन एक्सेलरेशन का बताया था, यहाँ से देखो ए डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी डी वी। और इसका इंटीग्रेशन क्या, एरिया ऑफ ए एक्स कर्व। हाँ कि ना, इसका इंटीग्रेशन एरिया ऑफ ए एक्स कर्व देगा। ए डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा इस एरिया ऑफ ए एक्स कर्व देगा, यही दे आएगा। और ये जो आता है वो किसके बराबर होगा, वी डीवी बाई, वी डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाई टू। तो यानी एक बात सोचो, जो एरिया ऑफ ए एक्स कर्व होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो वी स्क्वायर बाई टू की वैल्यू देता है, मतलब एक बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन टू देता है। यहाँ से वी एरिया ऑफ ए एक्स कर्व क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया ऑफ ए एक्स कर्व। ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एरिया ऑफ एक्स कर्व। हाँ कि ना यार, इसको u से v तक डिफरेंशिएट करोगे, मान लो इनिशियली वेलोसिटी कितनी u, बाद में कितनी v, ये हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ए एक्स कर्व। और ये जो क्या प्रोवाइड करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। क्या ये समझ आया सभी को, पहले ये बताओ। तो सवाल हो गया, ये समझ आया पहले कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। फटाफट बोलो हाँ कि ना। ये क्या प्रोवाइड करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए एक्स कर्व। यार समझ आया कि नहीं, जल्दी बोलो यार। एरिया ऑफ ए एक्स कर्व क्या प्रोवाइड करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू। बेटा समझ नहीं आया तो ना बोल दिया करो, आ जाए तो हाँ बोल दिया करो, तुम लोग चुपचाप बैठे रहते हो। सर अपने आप समझ लो। यहाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी की एरिया ऑफ एक्स कर्व हमें निकालना है कब, जीरो से लेके 1/4 तक। जीरो से लेके 1/4 तक का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, तो देखो यार, इसका एरिया निकालना है कर्व का, तो ये तो हमारा रेक्टेंगल बन गया और ये हमारा एक ट्रेपेजियम। ये यहां से देखे तो ये पूरे का एरिया एक साथ निकाल लेते हैं, ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा और ये एक ट्रेपेजियम। तो चलो यार यहां से देखें तो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना 0.8 प्लस ये कितना 0.4 इंटू ये हाइट कितनी 0.2 प्लस ये पूरा रेक्टेंगल कितना, तो 1.4 इंटू 0.2, 1.4 इंटू 0.2। बेटा रिप्लाई करते रहा करो आप लोग, फटाफट बोलो कि ये एरिया समझ आया पहले अपने को। ये ट्रेपेजियम, ये पूरा रेक्टेंगल। चलो अभी ये कितना, तो वी स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू मैंने दे रखी है कितनी है,
u की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो कितना आएगा 0.8 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू कितना आएगा 2 से ये 0.1, ये कितना 1.2 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 0.1 0.12 प्लस वो कितना आएगा तो 0.28 के बराबर। तो फाइनली वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखेंगे तो 2 इंटू 0.40 प्लस 0.8 का स्क्वायर, यहां से सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आए वही आंसर होगा। कितना आ जाएगा ये 0.80 प्लस और ये 0.64, फाइनली ये कितना आएगा 4 और ये 1.44, यही आएगा वी स्क्वायर की वैल्यू। वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। क्या समझ आया आपको, हाँ या ना ये बताओ। कुछ नहीं किया है, ये ध्यान रखना आप लोग कि वी डी वी सॉरी हाँ वी ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या देगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। वहां से u की वैल्यू हमें पता थी, वहां से एरिया निकाला, v की वैल्यू निकाल ली। समझ आया सभी को, हाँ कि ना, क्या ये समझ आ गया सभी को। चलो यार अब एक और सवाल करते हैं, उसके बाद कन्वर्जन वाले पार्ट पे आते हैं। मान लो एक सवाल ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और अल्फा एक कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है। यहां से देखो, मान लो एक पार्टिकल है कि ये वेलोसिटी और टाइम का कर्व दिया हुआ है, ये पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, और उसके बाद बीटा के कांस्टेंट रेट से डिसलरेट हो रहा है। यार वेलोसिटी टाइम है, इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन ही देगा, तो इसका स्लोप हमने क्या ले लिया, ये अल्फा रेट से अपने पास। यहां से देखो, मान लो इसको एक काम करते हैं θ1 θ2 ले लो, ठीक है, और ये कांस्टेंट रेट अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियली वो क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, इनिशियली accelerates at constant rate, accelerates at constant rate अल्फा, अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है, देन डिसलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा। अगर मान लो फिर कांस्टेंट रेट बीटा से डिसलरेट हो रहा है, ठीक है भाई, ये पहले वो एक्सेलरेट हो रहा है बाद में डिसलरेट हो रहा है, और टोटल टाइम जो लगा वो t लगा, यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम कितना t, टोटल टाइम भी कितना है t, और फाइनली v इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 की 0 है। तो हमें दो सवाल है, पहला पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, और दूसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, v मैक्सिमम निकालना है, दूसरा हमें कौन सा निकालना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक बार ट्राई करोगे या बता दो, फटाफट बोलो, ट्राई करोगे या मैं ही सॉल्व कर दूं। सवाल समझ आया पहले सभी को। पहले वो एक आदमी रेस्ट पे है t इक्वल टू 0 पे, फिर एक कांस्टेंट रेट अल्फा से वो एक्सेलरेट हो रहा है, कुछ टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद बीटा से डिसलरेट हो रहा है, ये दिया हुआ है, फाइनली रेस्ट पे आ रहा है। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड बताना है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रीच, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या tan θ1 इक्वल्स टू अल्फा और tan β2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किस, tan θ2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, बीटा के बराबर, हाँ कि ना। tan θ1 अल्फा, क्योंकि यार वेलोसिटी टाइम का जो क्या बोलते, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, tan θ1 अल्फा tan θ2 बीटा लिख सकते हैं। तो यानी अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने θ1 θ2 के टर्म्स में लिख दिया।
मान लेना थोड़ा ये टाइम कितना है t1, ये हमें दिया नहीं हुआ है, tan थीटा 1, ये जो कब तक ये एक्सेलरेट हुआ है, t1 टाइम तक, ये हमने माना। टोटल टाइम दे रखा है t, टोटल टाइम दे रखा है t के बराबर। या ऐसे मान लो, इसको थोड़ा और ज्यादा बेहतर तरीके से होगा कि ये टाइम इंटरवल थोड़ा t1 मान लो, ये टाइम इंटरवल t2 मान लो, ठीक है, ये टाइम इंटरवल t1, ये टाइम इंटरवल t2, और ये v मैक्स की वैल्यू मान लेना v0। मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही आएगी यार, जब तक वो एक्सेलरेट होगा तभी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, v0। ये दोनों सवाल थोड़े ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हमें सोचना है कि कल जो पढ़ाया वो तो बेकार ही था। ये दोनों सवाल थोड़े ठीक है, इसलिए मैंने एक बार करा दिया कि कहीं मिले तो एटलीस्ट हो तो जाए। थोड़ी बहुत हिंट दे दिया ने, ये टाइम इंटरवल t1, ये टाइम इंटरवल t2, ये tan थीटा 1 अल्फा, tan थीटा 2 का मैग, ये कितना हो जाएगा बीटा, इसका मैग्नीट्यूड अपना। अब निकालो एक बार v0 की वैल्यू और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। चलो एक बार देखते हैं यार इसके बारे में, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा ये अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरा कितना, क्या v0 के बराबर, हाँ कि ना, ये पूरा कितना v0 के बराबर, यार ये पूरा तो v0 ही होगा मैक्सिमम, और ये कितना है t1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि स्लोप tan थीटा 1 इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, ये पूरा कितना, tan थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आएगा v0 अपॉन कितना t1, हाँ कि ना, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ ये चीज। tan थीटा इक्वल्स टू कितना लिखूंगा मैं, v0 अपॉन कितना t1। यहां से देखो तो tan थीटा 2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, बीटा के बराबर, और इक्वल्स टू v0 अपॉन t2। यार ये भी tan थीटा 2 किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो अपना कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। मैं यहां से लिख सकता हूं, इस वाले पार्ट से ऐसा लिख दूं कि t1 इक्वल्स टू v0 अपॉन अल्फा, और t2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, v0 अपॉन बीटा के बराबर, हाँ कि ना। t1 इक्वल्स टू v0 अपॉन अल्फा, t2 इक्वल्स टू v0 अपॉन बीटा। यहां से फाइनली एक और चीज मैं लिख सकता हूं कि t1 प्लस t2 टोटल टाइम, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं t1 प्लस t2 इक्वल्स टू टोटल टाइम, हाँ या ना, ये टाइम प्लस ये टाइम इक्वल्स टू टोटल। बस यहां से देखो t1 प्लस t2 इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना t, वहां से उठा के पुट कर दो, v0 बाई अल्फा प्लस v0 बाई बीटा इक्वल्स टू टोटल टाइम t। v0 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू t के बराबर। तो v0 की वैल्यू किसके बराबर, तो v0 इक्वल्स टू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्या ये पार्ट समझ आया, पहले ये बताओ हाँ कि ना, क्या ये पार्ट समझ आया v0 की वैल्यू। अब इसके बाद अब हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट, तो बस एरिया निकाल लो यार। अब ये सवाल तो बिल्कुल ही आसान है, अब ये तो कर ही लेना। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, फटाफट वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालो, वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालो, वही हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। निकालो इसका एरिया, वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। यार एक बार देखो यार, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या लिखोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ट्राइंगल का एरिया कितना, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसके बराबर, टी, अरे भाई ये टोटल कितना है टी के बराबर, इंटू हाइट कितना, तो ये मैक्सिमम जो v0 है,
तो बस यही आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू कितना अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन कितना अल्फा प्लस बीटा। क्या ये समझ आया सभी को? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। समझ आया सभी को ये? हाँ कि ना? चलो यार अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट अब हमारा एक पार्ट जो ग्राफ का बचा हुआ है ये कि एक ये ग्राफ का कन्वर्जन। मान लो किसी ने डिस्प्लेसमेंट टाइम दे दिया, वेलोसिटी टाइम पूछ दिया, या एक्सेलरेशन टाइम पूछ दिया, फिर वेलोसिटी टाइम दे करके पूछ लिया या एक्सेलरेशन टाइम दे करके पूछ लिया बाकी दोनों ग्राफ। चलो एक बात देखो अब इधर की तरफ। मान लो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हुआ है पार्टिकल का, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये इस पे कितना है टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। मान लो ऐसा ग्राफ दे रखा है अपने को, ठीक है, ये कितना है 20 मीटर और ये टाइम कितना है t इक्वल्स टू मान लो 5 सेकंड। पहले एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन इस ग्राफ का फॉर्मेट बता रखा है मैंने, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट मान लो अपन एस से डिनोट कर रहे हैं, ये बताओ क्या इस ग्राफ का फॉर्मेट पता है आपको, हाँ कि ना? इस ग्राफ का फॉर्म ये जो कर्व है इसका इक्वेशन का फॉर्मेट पता है? तो ये क्या होगा s इक्वल्स टू 20, हाँ कि ना? s इक्वल्स टू क्या आएगा 20 मीटर, ऐसा ही बताया था मैंने। s इक्वल्स टू कितना 20। क्या एक बात सोचो, v इक्वल्स टू क्या ds बाई डी टी, हाँ कि ना? v इक्वल्स टू ds बाई डी टी, या ds बाई डी टी तो होगा, तो ds बाई डी टी कितना 0। तो यानी v की वैल्यू किसके बराबर 0। अगर किसी ने एक्सेलरेशन टाइम पूछा तो लो भाई a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, वो भी किसके बराबर 0 के बराबर। तो अगर किसी ने वेलोसिटी टाइम या एक्सेलरेशन टाइम पूछा, दोनों कैसा आएगा, या तो v और a दोनों अगर बनाए तो कैसा आएगा 0, यानी कैसा होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। कुछ नहीं करना है इसमें, पहले तो आपको ग्राफ का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि y प्रोपोर्शनल टू x है या y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। उसके बाद वो बता रखा है मैंने कि अपने पास ये जो इसका स्लोप होगा, या एक तरह से v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, तो डिफरेंशिएट करो उस फॉर्मेट को, वहां से अपने पास वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन का। समझ आया अब हमारे हमें प्रोसीड कैसे करना है ये बताओ, पहले प्रोसीड कैसे करना है ये समझ आया। फॉर्मेट पता होना चाहिए बेटा, जो भी सारे इक्वेशन जितने पॉसिबल थे सबका फॉर्मेट बता रखा था मैंने। चलो एक काम करो, ऐसा अगर ग्राफ दिया हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट का हो गया, और ये मान लो टाइम की बात हो गई, ये कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये थीटा है, यहाँ से हमें दे रखा है यहाँ पे मान लो 30 मीटर है, और यहाँ पे मान लो ये 5 सेकेंड। चलो वी टी और ए टी ग्राफ निकालना है, वी टी और ए टी कर्व निकालो एक बार, वी टी और ए टी कर्व निकालो, वी टी और ए टी कर्व एक बार आराम से ड्रॉ करो बिल्कुल। उसके बाद एक बार यस का मैसेज लिखो, जो आपको जैसा बताया वैसे एक बार प्रोसीड करो, अपने आप सारे इक्वेशन निकल के आएंगे। अंदाजा नहीं लगाना है ऐसे, पहले थोड़ा इक्वेशन वाले पार्ट से चलेंगे तो उससे फायदा ये रहेगा कि कुछ और कर्व दिया हो, जैसे मान लो अपने पास, चलो यहाँ तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, या इसका स्लोप 0 यानी वेलोसिटी 0। करने के लिए वैसे कर सकते हैं, लेकिन सारे पार्ट जैसे कभी ऐसा रहेगा ए और बी का दे देगा, उस समय हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है। तो बेहतर ये आप इक्वेशन के थ्रू प्रोसीड करो। यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व दिया हुआ है, इसका फॉर्मेट क्या होगा s प्रोपोर्शनल टू t, हाँ कि ना? यार इसका फॉर्मेट क्या होता है s प्रोपोर्शनल टू t, अरे यही होता है ना, s और t का ऐसा अगर कर्व दिया हो s प्रोपोर्शनल टू t, तो अगर एक बार देखो यार ds बाई डी टी अगर करोगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, तो ये क्या आएगा कोई एक कांस्टेंट, हाँ कि ना? s प्रोपोर्शनल टू t, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी v क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो चलो यार वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यहां से मान लो ये वेलोसिटी v, ये टाइम t के बराबर, कांस्टेंट कुछ इस तरीके का कर्व, हाँ या ना?
v इक्वल्स टू कुछ ऐसा कर्व आएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या रहेगा कांस्टेंट। बेटा जहां नहीं समझ आया ना वहीं पे पूछ लेना, आज थोड़ा सा ज्यादा ही एक्टिव रहना, क्योंकि बाद इस तरीके के ग्राफ में इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है, पता चले टॉपिक खत्म हो गया ना, यहाँ पूछे और बाद में तो पूछ ही नहीं रहे। तो ढंग से एक बार जो भी चीजें नहीं समझ आया पूछ जरूर लेना। मैं बोल रहा हूँ एस प्रोपोर्शनल टू टी डी एस बाई डी टी वी एक कांस्टेंट आएगा, हाँ कि ना, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप निकाल लो यहाँ से, स्लोप की वैल्यू यहाँ से देखो, तो ये क्या होगा स्लोप v इक्वल टू जो आएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो स्लोप हमारा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो। दो तरीके बताए मैंने, या तो थीटा दिया हो तो tan थीटा, या फिर यहाँ से अपने पास क्या होगा डेल्टा वाई बाई डेल एक्स। तो यहाँ से डेल्टा वाई कितना 30 अपॉन कितना 5 किसके बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी का कर्व आएगा वो कितना है कुछ इस तरीके का, हाँ या ना। चलो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो इसमें, इस वाले पार्ट में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो एक बार, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। किसी भी तरह का इक्वेशन हो सब फॉर्मेट बता रखा मैंने, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है, सारे सवाल में इसी तरीके से प्रोसीड करना है आपको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, इसमें डायरेक्ट अंदाजा लग जा रहा है अपने को, बाकी वैसे भी एक बार उस तरीके से प्रोसीड करके देख लो कितना आएगा। 0, बिल्कुल सही बात है। v इक्वल्स टू क्या हो गया कांस्टेंट 6 dv बाई dt करो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 0। वैसे भी यहाँ पे स्लोप क्या है 0 है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 0, सॉरी 0 एंगल फॉर्म कर रहा है, तो tan 0 कितना 0। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर, पहले ये बताओ हाँ या ना, ये बताओ। चलो एक अगला ग्राफ, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये हमने ले लिया टाइम, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का, और ग्राफ किसका है s इक्वल्स टू 3t² का। ये कर्व किसका है s इक्वल्स टू 3t² का। ये टाइम ले लो अपना कितना 4 सेकेंड ले लेते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट इस समय कितना होगा 48 मीटर। चलो अब इसका वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ ड्रॉ करो एक बार, बिल्कुल सारी वैल्यू के साथ ड्रॉ करनी है अपने को। s प्रोपोर्शनल s इक्वल्स टू कितना है 3t², वेलोसिटी वीटी ग्राफ ड्रॉ करना अपने को, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, वीटी और एटी ग्राफ ड्रॉ करना अपने को। s इक्वल्स टू 3t², वीटी और एटी ग्राफ ड्रॉ करो। और आज ग्राफ कन्वर्जन वाले जितने भी सवाल है बुकलेट में आज ही निपटा लेना। s इक्वल्स टू 3t² का कर्व दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा ये बता दो, वीटी कर्व कैसा आ रहा है। वीटी कर्व कैसा आ रहा है, एक बात बताओ वीटी कर्व कैसा आ रहा है। बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कैसा आएगा ओरिजिन। जो भी फॉर्मेट बता रखे हैं सारी चीजें बस ध्यान में रखनी है अपने को। यार यहाँ से हमें पता है v इक्वल्स टू क्या आएगा डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू कितना आएगा 60 के बराबर, हाँ कितना v इक्वल्स टू कितना 60, यानी यहाँ पे क्या रहा है v प्रोपोर्शनल टू t, v प्रोपोर्शनल टू t का कर्व कैसा आता है भाई v प्रोपोर्शनल टू t है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, हाँ कि ना v प्रोपोर्शनल टू t। अरे भाई ये बताओ v प्रोपोर्शनल टू t क्या v इक्वल्स टू v का कर्व कुछ ऐसा ही आएगा,
हमें अगर फाइनल लेवलिंग करनी है तो t 4 सेकेंड पे पूछा गया है, t 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी, इक्वेशन निकला हुआ है, 4 सेकेंड पुट करो किसके बराबर, 24 मीटर। चलो एक बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, इसमें एक बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ v = 60 पता है अपने को। समृद्धि एक बार ठीक से देखो, a = dv/dt करो, ठीक से डिफरेंशिएट करो यार। इसका वैसे दूसरा तरीका ये भी है, vt कर्व दिया हुआ है, स्लोप भी निकाल सकते हैं, vt कर्व दिया हुआ है, स्लोप भी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें कल हम लोग कर चुके हैं। पिछले दिन का लेक्चर बेटा रिवाइज करके आओगे तभी अगले दिन का थोड़ा सा समझ आएगा। एक तो तरीका ये है डायरेक्ट स्लोप निकालो, vt की स्ट्रेट लाइन है, स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज dv/dt करो। दूसरा क्या कर सकते हैं, a = dv/dt, बस डिफरेंशिएट करो। अगर कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है तो यार ये तो पता होगा, v = ds/dt होगा, a = dv/dt होगा, ये चीज तो पता है। तो v और t का कर्व इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो, वहां से आ जाएगा। दूसरा तरीका, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, स्लोप निकालो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये चीज तो कल ही प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप, अगर कर्व दिया हुआ है तो स्लोप निकालो, एक्सेलरेशन मिलेगा। यार एक बार देखो, हमें क्या दे रखा है, v = 60। कुछ सवाल तो ऐसे ही हो ही जाएंगे इन जनरल, ये जनरली मतलब स्लोप वगैरह निकाल के। कुछ एक अगर अलग तरह का कर्व दिया हो, इक्वेशन दिया हो, उन सब के लिए अपन ये इन जनरल मेथड ही सीख रहे हैं, ताकि कैसा भी इक्वेशन दिया हो, कैसा भी कर्व दिया हो, उसके लिए हम प्रोसीड कर सके। यार एक बार देखो, v = 60 दिया हुआ है, a = किसके बराबर, dv/dt। dv/dt क्या आएगा, a। इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर भूल रहे हो तो समझ लो कुछ नहीं आएगा। 6 कांस्टेंट है, बाहर करो, dt/dt कितना, 6 के बराबर। a = कितना आएगा, 6 कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, y = अगर कांस्टेंट होता है, मुझे लगता है कर्व कुछ ऐसा आना चाहिए, और ये कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, हाँ कि ना। सारी चीजें जो बता रखी है बिल्कुल सबको वही को असेंबल करके यूज करना है यहाँ पे। क्या ये समझ आया? अब एक बात बता, क्या अब इक्वेशन किसी भी तरह का दिया हो हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं? कि अगर कैसा भी दिया हो निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया हो, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, सारा निकाल सकते हैं, हाँ या ना। चलो अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो हमें वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हो, तो वहां से हम एक्सेलरेशन टाइम कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम वगैरह कैसे निकालेंगे। चलो देखो यार, वेलोसिटी टाइम कर्व अगर दे रखा हो, यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे टाइम है, चलो ऐसा ही दे रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन। यहाँ मान लो वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है, और ये 3 सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। चलो निकालो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना और डिस्प्लेसमेंट टाइम। पहले एक्सेलरेशन टाइम अब आप निकाल लो, उसके बाद मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए बताता हूँ। पहले एक्सेलरेशन टाइम निकाल सकते हो आप इसका, एक्सेलरेशन टाइम निकालो। एक्सेलरेशन टाइम की वैल्यू, एक्सेलरेशन टाइम निकालना अपने को, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन टाइम कैसा आएगा यार, इसका इक्वेशन बताओ यार, क्या ये v प्रोपोर्शनल टू t है, हाँ या ना। v प्रोपोर्शनल टू t है ना, तो यहाँ से a = क्या आएगा, dv/dt, और dv/dt क्या ये कांस्टेंट आएगा। यार अगर v प्रोपोर्शनल टू t है तो कोई भी वैल्यू, अगर एक बार देखो v प्रोपोर्शनल टू t का मतलब ऐसा आएगा, v = kt।
तो dv बाई dt करोगे तो क्या आएगा, ये तो डिफरेंशिएट होके 1 होगा, तो कोई भी कांस्टेंट ही तो आएगा यार। dv बाई dt इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट। तो y इक्वल्स टू कोई भी अगर एक कांस्टेंट हो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ए जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, ये टाइम t, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, हाँ या ना। ऐसा ही ग्राफ आता है ना बेटा। जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है, एक काम करो उसको सामने ओपन करके रख लो, ताकि ये पता चलता रहेगा कि किस फॉर्मेट का क्या होगा। अब एक बात देखो, हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें पता है ए इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, स्लोप ऑफ वी टी कर्व। तो चलो आओ स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालना है, ये थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये 30 और ये कितना 3, 30/3 किसके बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ कि ना। तो एक्सेलरेशन ए जो आएगा वो किसके बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ए इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितने टाइम तक की बात हो रही है, 3 सेकेंड, ये लो। अब एक बात देखो यहां से, क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलो यार अब एक बात देखो, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, तो देखो यार v प्रोपोर्शनल टू t है, v को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ds बाई डी टी इक्वल्स टू के टी, हाँ कि ना। कोई भी कांस्टेंट ले लो, ds बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ, के टी लिख सकता हूँ ना मैं। और यहां से अगर मैं भेजू ds इक्वल्स टू किसके बराबर, के टी डी टी, तो इसको इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू के टी स्क्वायर बाई 2 के बराबर, हाँ कि ना। s इक्वल्स टू क्या मिलेगा, के टी स्क्वायर बाई 2, यानी s प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, टी स्क्वायर के। यानी अगली बार से जब भी प्रोपोर्शनल टू टी आए, इंटीग्रेट करने पे डायरेक्ट क्या आएगा, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ तक पहले समझ आया तभी बेटा रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं करोगे बस मैं ही बोलूंगा, आप लोग सुनते रह जाओगे, बस बाद में लगेगा कि हाँ यार सुन तो लिया था, उस समय समझ आ रहा था, घर पे समझ नहीं आ रहा। v प्रोपोर्शनल टू t, v इक्वल्स टू के टी लिखा, ds बाई डी टी, ये आया s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के लिए दो पार्ट मैंने बताए थे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, दोनों, ये दोनों होता है। अब एक बार सोचो कि एस ये कब था, ये इंक्रीजिंग वाले के लिए और ये डिक्रीजिंग वाले के लिए। यानी एक तरह से ये एरिया पॉजिटिव अगर हो तो, और ये एरिया अगर नेगेटिव हो तो। अगर एरिया अगर पॉजिटिव है, वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अगर पॉजिटिव है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा आएगा, राइट वाला। तो ग्राफ कैसा होगा, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ टाइम, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब एक बात देखो, कब तक बात हो रही है, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड तक, और ये एरिया जो होगा वही हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया कितना, 1/2 इंटू बेस इंटू 30, कितना, तो किसके बराबर, 15 3 जा 45, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कितना, 45 मीटर के बराबर। क्या ये बताओ क्लियर हुआ ये चीज सभी को, हाँ कि ना। बिल्कुल आपके सामने इक्वेशन जो निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, कुछ जबरदस्ती याद नहीं रखना कि यहाँ पे ऐसा तो ये वेलोसिटी ऐसा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा होगा। हमें तो इन जनरल अपना हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार ऐसा इक्वेशन आ रहा है तो इसका कर्व ऐसा होता है। बाकी बस अपने को जैसा भी जिस तरीके का कर्व दे दे सब में वैसे ही प्रोसीड करना है। क्या ये समझ आया, पहले ये बताओ भाई, सभी को क्लियर हो गया ये चीज। चलो अगला पार्ट, ज्यादातर वैसे वेलोसिटी टाइम का ही आएगा क्योंकि उससे बाकी दोनों भी निकलते हैं अपने पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन। तो जनरली वीटी कर भी आता है, बाकी आने के लिए किसी का भी हो सकता है, जैसा हमने देखा था अभी आज ही ए एक्स कर्व देख लिया था, ठीक है। चलो अब मान लो अपने पास यहाँ से दिया हुआ है
कुछ सवाल लास्ट में करेंगे भी, तो पहले ये सीख लेते हैं वी एक्स वगैरह ये सब निकाल करके। मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी है और इधर टाइम है। ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है और ये 4 सेकंड का टाइम है। पहले निकालो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट टाइम करो। पहले एक्सेलरेशन टाइम निकालो फिर डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए क्या फॉर्मेट बताया था मैंने, v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, हाँ कि ना। इसके लिए क्या फॉर्मेट था अपना, v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, ये याद है सभी को। अपना जो ग्राफ वाला पार्ट जो समझाया था ना मैंने कि किस तरह का ग्राफ का फॉर्मेट क्या होगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है उससे, वो एक बार आप सामने कॉपी पे रख लो, जैसा भी करवा एक बार देख लेना। बाकी वो चीजें एकदम से ढंग से समझ लेना, उन सब चीजों को सब रीजन के साथ बता दिया था आपको कि किसमें क्या स्लोप होगा, कैसे निकालेंगे, सारी चीजें बता रखी है मैंने। v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। चलो पहले एक्सेलरेशन निकालो, a इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्सेलरेशन टाइम का कर्व कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम का कर्व कैसा होगा। बिल्कुल सही है समृद्धि, सही आंसर तुम्हारा। बाकी लोग भी निकालो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम। सैम बेटा एक बार देखो, कुछ प्लस माइनस साइन का कुछ चक्कर छूट रहा है उसमें। v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी है, एक्सेलरेशन टाइम निकालना अपने को, एक्सेलरेशन टाइम निकालना हमें। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, डीवी बाई डी टी ना, तो डिफरेंशिएट करना ना। यार एक बात देखो, a इक्वल्स टू क्या होगा, डीवी बाई डी टी। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल टू टी है तो क्या माइनस कोई एक कांस्टेंट आएगा, हाँ कि ना। a इक्वल्स टू क्या डीवी बाई डी टी करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, कोई माइनस कांस्टेंट आएगा। यार वैसे तो लिखोगे तो यही आएगा ना, v इक्वल्स टू माइनस के टी। डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट। अरे ये बताओ क्या ये समझ आया पहले, a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी क्या माइनस कांस्टेंट, हाँ कि ना। a इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट। माइनस कॉन्स्टेंट का ये कर्व कैसा आएगा भाई, ये मान लो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, इधर की तरफ टाइम t, कुछ ऐसा ही आएगा। अब ये वैल्यू निकाल लो, स्लोप निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, कितना आएगा 20/4। वैसे तो एक्चुअली अगर देखो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, तो वैसे ही आ जाएगा अपने पास कितना स्लोप से, ये कितना 0 -20/4 -0 कितना आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये किसके बराबर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ आया पहले। यहाँ तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम दिया है, डायरेक्ट स्लोप निकालते उसी से निकल जाता है, स्लोप कांस्टेंट है इसका। बाकी इससे अगर निकालना है तो इस तरह से कर सकते हो, डिफरेंशिएट करो, कोई माइनस कांस्टेंट आएगा कितना 20/4 5, स्लोप नेगेटिव है माइनस आएगा। चलो अगर मान लो अपने पास डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालना है, सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व निकालो एक बार। इक्वेशन तो यही है, v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। एक बार डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व निकालो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व निकालो एक बार। हमें ये दे रखा है v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, ये दे रखा है v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी। डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालो एक बार, इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, v को ds, v की जगह पे ds बाई डी टी लिखो, इंटीग्रेट करो, वहां से s और t का फॉर्मेट आएगा। फिर देख लो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कौन सा पार्ट होगा वो देख लो। v प्रोपोर्शनल टू t है, सॉरी माइनस टी,
कर्व अगर दिया हो, मोशन कैसा होगा, कल के सारे एग्जांपल्स में मैंने करके दिखा दिया था आपको कि अगर इक्वेशन कर्व दिया हुआ है तो मोशन कैसा होगा। एक बात देखो यार, क्या लिखेंगे v की जगह पे ds बाई डी टी, हाँ कि ना, ds बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, क्या ऐसा लिखेंगे? क्या आएगा? s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर, क्या यही फॉर्मेट आएगा, हाँ या ना? s प्रोपोर्शनल टू कितना? माइनस टी स्क्वायर। अब एक बात देखो, s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर के लिए केस में मैंने दो बताए थे, एक तो या तो ये रहेगा या फिर ये आएगा। s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर में या तो ये वाला पार्ट होगा या ये वाला, हाँ या ना? ये पार्ट किसके लिए था? इंक्रीजिंग, ये पार्ट डिक्रीजिंग, बताया था भाई। इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव एरिया के लिए ये, नेगेटिव के लिए ये, तो ये कौन सा आएगा? ये वाला ऐसा कर्व आएगा, तो कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। समझ आया पहले, हाँ कि ना? ये बताओ भाई। टी इक्वल्स टू कब की बात है? 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया होता है, इसका एरिया कितना? तो 1/2 बेस इंटू हाइट कितना? 2, 20, 40, ये डिस्प्लेसमेंट कितना? 40 मीटर। क्या ये समझ आया आपको, हाँ या ना? कुछ नहीं, जो भी सारी बातें बता रखी है, अगर वो आपको याद है, ढंग से समझ रहे हो या समझे हुए हो, तो बिल्कुल फटाफट ड्रॉ होगा। क्लियर हुआ पहले ये बताओ भाई, हाँ या ना? इंक्रीज होने का मतलब एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, तो ये कर्व ऐसा आएगा यार, स्टार्ट तो यही से होगा, हाँ या ना? ये बताओ भाई, क्लियर हुआ है यहाँ तक? पहले डिस्प्लेसमेंट है मेन, यहाँ थोड़ा समझना ये है, बाकी इसको तो स्लोप से भी निकाल सकते हो। बाकी हम लोग सब में अगर उसमें जरूरत है तो इसमें भी निकाल लेते हैं, एक हैबिट बन जाएगी, इसीलिए इस तरीके से बता दे रहे हैं। चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये वेलोसिटी, ये टाइम, अब दो कर्व का एक साथ में बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक ऐसा है, ठीक है? ये मान लो 5 सेकेंड है, और इस समय वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है? 10 सेकेंड। एक बार एक्सेलरेशन टाइम का कर्व ड्रॉ करो। ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व ड्रॉ करो एक बार, एक्सेलरेशन टाइम निकालो एक बार। एक्सेलरेशन टाइम आसान है बिल्कुल, अभी ऐसा ही सवाल किया हमने, बस दो पार्ट है, इसके लिए अलग से डील करना है, इसके लिए अलग से, दोनों एक साथ मिला के नहीं करना अपने को, इस वाले के लिए अलग से डील करना है, इस वाले पार्ट के लिए अलग से। पहले पार्ट में देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा, दूसरे में हाँ हाँ पहले पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दूसरे पार्ट में जीरो। यहाँ देखो, अगर मान लो t इक्वल्स टू 0 से 5 सेकेंड तक की बात करें, 0 से 5 सेकेंड तक के लिए चले तो v प्रोपोर्शनल टू t, यानी a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है भाई? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से देखो, अगर एक्सेलरेशन टाइम ड्रॉ करना तो कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा, कब तक? t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक, ठीक है? अब ये हमें कैसे निकलेगा, तो स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालो, तो स्लोप कितना? तो ये 20, ये 5, किसके बराबर? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा? 4। इसके बाद अगर 5 से 10 सेकेंड तक के लिए चले, 5 से 10 सेकेंड तक के लिए चले, तो v कोई भी एक कांस्टेंट है, v कांस्टेंट यानी a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी क्या आएगा? 0। v अगर कांस्टेंट है तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी क्या आएगा? 0। तो बस इसके बाद ये कैसा आएगा? 0। बाकी इसका हम लोग आइडिया ऐसे भी लगा सकते थे कि यहाँ पे
v लिनियरली इंक्रीज हो रहा है तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है भाई, ये ऐसे हो जाएगा। बाकी इस तरीके से अगर प्रोसेस सही लग रहा हो तो इस तरीके से करना। ये क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट में निकालो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। दूसरे पार्ट में डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व निकालो। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व निकालो एक बार आप। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, चलो देखो यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए क्या करेंगे, तो t इक्वल्स टू 0 से लेके 5 सेकेंड तक क्या है, v प्रोपोर्शनल टू t, यही है। किसी ने ड्रॉ किया क्या? 0 से 5 सेकेंड, बाकी 0 से 5, 0 से 10 सेकेंड के लिए ड्रॉ करना है, मतलब 0 से 5 फिर 5 से 10। एक बात देखो, v प्रोपोर्शनल टू t है, क्या लिखूंगा मैं, ds बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू t, तो क्या s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। पहले ये बताओ, ये समझ आया? डी v प्रोपोर्शनल टू t यानी s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। v प्रोपोर्शनल टू t यानी s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ds s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ गया, ऐसा कर्व आएगा। अब एरिया निकाल लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना 5, हाइट कितना 20, तो किसके बराबर 50 मीटर। अब इसके बाद देखो, इस वाले पार्ट के लिए t इक्वल्स टू 5 से लेके 10 सेकेंड तक v कैसा है, कांस्टेंट, यानी ds बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी क्या s प्रोपोर्शनल टू t आना चाहिए। ऐसे देख लो एक बार, v इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट है, मान लो कोई भी कांस्टेंट k है, ठीक है, तो ds बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, k। तो ds इक्वल्स टू किसके बराबर, k dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, s प्रोपोर्शनल टू t, हाँ है ना, क्या आएगा s प्रोपोर्शनल टू t। v इक्वल्स टू अगर कोई भी कांस्टेंट है तो s प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, t के। क्या ये क्लियर हुआ? पहले ये बताओ भाई। अब s प्रोपोर्शनल टू t है, मतलब कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। ये हमारा टाइम 10 सेकेंड। इस पार्ट का एरिया निकाल लो, इसका एरिया कितना होगा, 5 इंटू कितना 20, किसके बराबर 100 मीटर। 100 मीटर बस सिर्फ इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है, 100 मीटर सिर्फ इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहां वाला कितना होगा 150 मीटर, हाँ है ना। ये लेवलिंग भी ढंग से आनी चाहिए बेटा, समझ आया? पहले ये बताओ भाई, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ है ना। चलो यार, अब 2 सवाल मैं घर के लिए दे रहा हूँ, 2 सवाल आप लोग एक बार घर से करके ले आना, ठीक है, बिल्कुल आराम से ढंग से सोचना आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखो, मेन हमारा वेलोसिटी टाइम को ही कन्वर्ट करना रहता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर वो आता है तो बाकी सारे ही लगभग आ जाएंगे। यहाँ से देखो कुछ ऐसा ही, एक ही सवाल चलो दे रहा हूं मैं, ऐसे ले लो। ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम है, हमें एक्सेलरेशन टाइम ड्रॉ करना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रॉ करना है। समझ आया ये चीज? सवाल समझ आया सभी को? इसके लिए देख लो एक बार v प्रोपोर्शनल टू t, एक बार इसके लिए v प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइम अभी रहने दो, बाकी डिस्प्लेसमेंट टाइम पहले ड्रॉ कर लो। एक्सेलरेशन टाइम तो घर से ही ड्रॉ कर लेना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रॉ कर लो। चलो यार एक बार देखो, यहाँ पे एक बार देखो, हम t इक्वल टू 0 से अगर 5 सेकेंड तक चले तो क्या v प्रोपोर्शनल टू t, हाँ कि ना। t इक्वल टू 0 से 5 के लिए v प्रोपोर्शनल टू t,
तो यहां से क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और ये वाला एरिया कैसा है, पॉजिटिव, तो एरिया कैसा है, पॉजिटिव, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा आएगा ये कुछ इस तरीके का, हाँ कि ना, ऐसा ही आएगा इस वाले पार्ट के लिए। अब ये हम लोग देख लेते हैं पहले, टाइम टी की वैल्यू कितनी, 5 सेकेंड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो इसका एरिया निकालो, 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट कितना 10, 25 मीटर के बराबर, यानी ये कितना 25 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब एक बात देखो, इस वाले पार्ट में देखिए, इस सॉरी 5 से 10 सेकेंड के लिए, 5 से 10 सेकेंड के लिए अगर देखे तो क्या v प्रोपोर्शनल टू कुछ माइनस टी वाला फॉर्मेट आएगा, यानी डी एस बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस टी, यानी s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मेट। अब s प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर वाले में मैंने बोला था कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, ये किसके लिए, इंक्रीजिंग, और या इट मीन्स एरिया पॉजिटिव, ये डिक्रीजिंग एरिया नेगेटिव। इस पार्ट के लिए एरिया कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा, कुछ इस तरीके का ऐसा आएगा। क्या समझ आया ये चीज। और एक बार देखो, यहाँ से अगर ये एरिया निकालोगे तो इसका एरिया 1/2 इंटू 5 इंटू 10, मतलब वो भी 25 ही आ रहा है, मतलब ये कितना 50 मीटर के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, ये कौन सा टाइम 10 सेकेंड, हाँ है ना, क्लियर हो गया ये चीज। चलो ये सवाल लिख लो एक घर के लिए। चलो इसका मेन तो डिस्प्लेसमेंट टाइम निकालना है, बाकी एटी भी ड्रॉ कर लेना, मेन तो इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ही ड्रॉ करना है, और डिस्टेंस टाइम भी ड्रॉ करके आना है इस वाले में। एटी तो आसान है, फिर भी ड्रॉ कर लेना, एटी ड्रॉ करना है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम, और तीसरा डिस्टेंस टाइम। ठीक है,